नमस्कार। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड में लोअर सर्किट लग गया, बीएससी पर भी लोअर सर्किट लगा, एनएससी पर भी लोअर सर्किट लगा। तो सर अब मैं इतनी हैवी क्वांटिटी में बाय करके रखा था, अब सेल कर रहा हूँ तो कोई बायर्स नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? तो एक बात बताना चाहता हूँ, अभी बेच दो, जितना जल्दी हो सके आप बेच दो, जाओ जहाँ जाना है जाओ, लेकिन अब स्टॉक मार्केट में वापस मत आना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वही टिक सकता है जिसके अंदर पेशेंस है। जी हाँ, स्टॉक मार्केट का रूल है कि इम्पेशेंस वालों से लेकर पैसा पेशेंस वालों को देना। और जिस हिसाब से अभी इस स्टॉक में सिनेरियो चल रहा है, फ़िलहाल के सिचुएशन में अभी तक सबको पता था कि यहाँ पे जो बाइंग हो रही है, हैवी बाइंग हो रही है, डेली 2-2 करोड़ की यहाँ पे ऑर्डर पंचिंग होती थी। सडनली यहाँ पे 2 करोड़ का सेलिंग आने लगा। तो अब जब सेलिंग आने लगा तो हम डर गए, अरे नहीं अब हमको बेचना चाहिए, अब ये पता नहीं कहाँ जाएगा। फिर जब लोअर सर्किट लगा है तो अब लोअर सर्किट ही लगता चला जाएगा। तो मेरे भाई, पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस इन स्टॉक मार्केट, ये बात आप ध्यान से सुन लो। और रिटेलर्स ऐसी चीज़ है जिसको 1 रुपये का भी पेशेंस नहीं है। जी हाँ, 1 रुपये का भी पेशेंस नहीं है। अगर पेशेंस होता तो सारे रिटेलर्स ही कहीं ना कहीं लखपति तो मिनिमम होते ही होते। और स्टॉक मार्केट में अगर इतना ईजी होता पैसा बनाना ना, तो सब कोई ही यहाँ पे अंबानी होता। और आप ही नहीं, सब कोई, मैं बोल रहा हूँ, मैं, आप और सब कोई अंबानी होता। तो इसलिए पेशेंस रखिए। जी हाँ, अभी आपको एकदम रिसेंटली एग्जांपल देने वाला हूँ, और आप उसका चार्ट जाके देखिएगा उस स्टॉक का, और वो स्टॉक है अदानी ग्रीन का। जरा जाके देखिएगा और देखिएगा 450 तक अपर सर्किट के थ्रू गया, एंड देन उसके बाद लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया। तो फिर 370 तक लोअर सर्किट लगा, और उसके बाद फिर कल के ट्रेडिंग सेशन में फिर यहाँ पे अपर सर्किट लग गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी आपको वापस से एक पैनिक सिचुएशन में डाला जा रहा है। किसी ऑपरेटर्स ने थोड़े से हैवी क्वांटिटी को सेल कर दिया, तो यहाँ पे पैनिक सिचुएशन पैदा हो गई, एंड देन लोअर सर्किट लग गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जितनी बड़ी बात आप लोग बना के इसको रखे हैं, जितनी बड़ी बात लोग कह रहे हैं अब तो गया, ख़त्म हो गया, कुछ ख़त्म नहीं हुआ। कहीं कुछ ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म आप हो गए हो, आप निकल जाओ। मैं बोल रहा हूँ, जिसको नहीं पेशेंस है वो निकल सकता है, अदरवाइज मैं तो बोलूँगा दोबारा आना ही मत स्टॉक मार्केट में। बार बार एक ही चीज़ दोहराने का कोई मतलब नहीं होता। जब आपको पता है कि अभी यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हमेशा कभी ना कभी तो सीन सुना ही होगा, पंप एंड डंप। अभी फिलहाल के सिचुएशन में वही हुआ, अभी हम लोग के साथ वही हुआ। रिजल्ट्स आने दीजिए, जब कंपनी के बारे में आपको पता है, कंपनी कैसा कर रही है, जितना पेंडेमिक सिचुएशन में जितना वन ऑफ द टॉप कंपनी बनी हुई है पीपीई किट और N95 मास्क के प्रोडक्शन में, तो ठीक है। तो आपको निकलना है, आप निकल जाओ, जिसको निकलना है जाओ, निकल जाओ। और उसके बाद मैं बोलूँगा दोबारा स्टॉक मार्केट में ही मत आना। इतना पैनिक करने की क्या ज़रूरत है? जो बेच रहा है माल बेच रहा है, अब आपको थोड़ा सा होल्ड करना है, यहाँ पे थोड़ा सा संयम रखना है। 1-2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे बहुत लोग के जो पेशेंस के बांध हैं वो टूट जाएंगे, वो लग जाएंगे अपना ऑर्डर पंच करने में, और उसके बाद सेल करके निकल जाएंगे। और जिसको पेशेंस है, जिसने पैक करके रख दिया है 1 साल 2 साल 3 साल, जिसका जितना अपना है अवधि, उस साल के लिए रख दिया है, तो वो दोबारा इसमें देखेगा ही नहीं झांक के, चाहे लोअर सर्किट लगे चाहे फिर से अपर सर्किट लगे। और फिर से वही होगा कुछ ट्रेडिंग सेशन, मेरा बात मार्क करके रख लो आप, फिर से वही होने वाला है। अभी कुछ ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे लोअर सर्किट लगेगा, जब सारे लोगों के सब्र के बांध टूट जाएंगे, जब ऑपरेटर्स जो है वो सारे रिटेलर्स को निकाल देगा, निकाल फेंकेगा इसी स्टॉक से, उसके बाद वापस से वो खुद एंट्री करेगा। और जैसे ही ऑपरेटर वापस एंट्री करना शुरू करेगा, फिर हम पीछे पीछे एकदम कुत्तों के जैसे लग जाएंगे कि अरे यहाँ पे तो फिर से बाइंग होने लगी, अरे अब क्या करें, अरे। तो ये तो रीत ही है स्टॉक मार्केट की। इंस्टीट्यूशन, ऑपरेटर्स, रिटेलर्स, 3 लोग मिलके चलाते हैं, जिसमें सबसे कम पैसा मिलता है तो रिटेलर्स को। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर्स और इंस्टीट्यूशंस ने पहले ही वो पढ़ाई कर ली है कि कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं रिटेलर्स को। तो इसी वजह से थोड़ा सा पेशेंस रख लोगे तो थोड़े से पेशेंस में हो सकता है कि कुछ उद्धार हो जाए। अदरवाइज पेशेंस नहीं है तो मैं इसी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चाहे जहाँ चला जाए, लग जाए लोअर सर्किट और 10 पॉइंट नीचे चला जाए, लेकिन मैं इसी स्टॉक की बात नहीं कर रहा।
आने वाले कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करोगे तो ऐसे ही दो तीन लोअर सर्किट लग गया या 2-3 पॉइंट या 10 पॉइंट 15 पॉइंट गिर गया किसी स्टॉक का वैल्यू, तो आप तुरंत पैनिक करके बेच दोगे। तो यही चीज जो है वो रिटेलर्स को अलग बनाती है और ऑपरेटर्स को हमसे अलग। तो ये समझना पड़ेगा आपको, अगर जब तक नहीं समझेंगे तब तक कोई भी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टिंग आप नहीं कर पाएंगे। अभी ये 55 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स 56 के आसपास आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड चला गया था। कल से ही मुझे देखने को मिल रहा था सेलिंग यहाँ पे आ रही है, तो इसका मतलब ऑपरेटर्स जो हैं क्या अब इस लेवल पर थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू कर रहे हैं। तो जब थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू कर रहे हैं तो उस लेवल पर आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि हाँ सेलिंग हो रही है तो क्या लें या ना लें। ले लिया तो भी कोई बात नहीं, मैं तब भी कोई बोल रहा हूँ तब भी कोई बात नहीं, लेकर बस स्टिक रहो अपने अपने पोर्टफोलियो पर, स्टिक रहना समझ लो कि हमको चिपक जाना है। हमको नहीं पता कि क्या हो रहा है बीच में, क्या नहीं हो रहा है। हमको कंपनी के बारे में पता है, हमको उसके मैनेजमेंट के बारे में पता है, रिसेंटली किसने एक्वायर किया है उसके बारे में पता है, और उसके औकात के बारे में पता है। तो जब ये चार चीज हमको पता है तो हम क्यों इतना ज्यादा हेक्टिक हो रहे हैं इस चीज को लेकर। गुस्सा लगा दे तो यार आप लोग बार बार एक ही चीज एक ही चीज एक ही चीज, इतना इतना क्यों परेशान होना भाई। 2-3 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला और बस सबकी फट के एकदम 34 हो गई, और उसके बाद सब लोग लग गए बेचना शुरू करने। क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। ये चला जाए, ये 45 पर चला जाए, वापस से फिर से वही पैनिक सिचुएशन बनेगी। एंड देन जहां एक ऑपरेटर्स ने बाय करना शुरू किया फिर हम पीछे 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 चले पड़ेंगे और उसके बाद शुरू कर देंगे। तो जब लॉन्ग टर्म का होल्ड स्टेटमेंट है आपका तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सोचो, शॉर्ट टर्म का होल्ड स्टेटमेंट था तो शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए था कि नहीं जब लोअर सर्किट लगेगा तो मैं क्या करूंगा उस केस में। ये सब पहले से आपको फिगर आउट करके चलना चाहिए था जब ऐसी बात थी तो। लेकिन जब अब लग चुका है तो उसके बाद आपको बार बार ये थोड़ी ना सोचना है कि अब क्या करें, सेलिंग कर दें क्या ना करें। जब 25 पे उठाया था, जब 12 पे उठाया था, जब 30 पे लेवल पर उठाया था तो क्यों नहीं 45 पर बेच दिया, क्यों नहीं 50 पे बेच दिया। मिल तो रहा था, सारे बायर्स खड़े थे, करोड़ों करोड़ों का ऑर्डर पंच हो रहा था, तब क्यों नहीं बेचा। क्योंकि लालच थी। अब जब 2-3 पॉइंट का लोअर सर्किट लग गया तो सारी लालच खत्म हो गई। सारी लालच तो अरे नहीं अब हम नहीं इतना लॉस बेयर कर सकते, हम नहीं देख सकते अपने पोर्टफोलियो को रेड में। अरे भैया तो ये हमेशा नहीं पॉसिबल है कि आप किसी स्टॉक में घुसे और वो ऑन वन वे सीधा चलता गया और 1500 1800 हो गया। वो एक ही डिकेड में, एक दो डिकेड में एक ऐसा स्टॉक आता है जैसे रुचि सोया आया था, और रुचि सोया का ही ये स्टॉक है, ऐसा स्टॉक ये भी रुचि सोया ही जैसा है। मिनिमम मैं बता देता हूँ आने वाले अगस्त के एंड तक, और मैं बोल सकता हूँ सितंबर के एंड तक आप लेकर चलिए, अप्रॉक्स 100, कोई टारगेट मैं ऊपर का नहीं दे रहा हूँ, अप्रॉक्स 100 के आसपास तो ये ट्रेड करेगा ही। और 3-4 ट्रेडिंग सेशन में अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं भी सही हूँ या गलत हूँ। बस 3-4 ट्रेडिंग सेशन में आपको रुकना है और देखना है, और उसके बाद वापस से अगर ट्रेडिंग नहीं लगता है अपर सर्किट तो वापस से घूम के आना है इसी वीडियो पर और कमेंट कर लेना जो मर्जी होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना सीख लो, स्टॉक मार्केट में नहीं है तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि कीप अवे और स्टे अवे फ्रॉम दिस मार्केट, क्योंकि मार्केट सबके लिए नहीं होता है। लिटरली मार्केट सबके लिए नहीं होता है। बहुत लोग ने पैसे गंवाए भी हैं, मैंने भी गंवाए, स्टार्टिंग में गंवाए हैं। जब चीज़ों को समझा कि दैट मार्केट इज़ सुप्रीम, यहाँ पे आप फाइट नहीं कर सकते, उसके बाद ही चीज़ों को समझ में आएगी कि हाँ यहाँ पे मार्केट जो है एक अच्छे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से चलता है, नॉलेज के इम्प्लीमेंटेशन से चलता है। ये नहीं कि अंधाधुन बस ठीक है लग रहा है अपर सर्किट तो मैं माल उठा लेता हूँ, लोअर सर्किट लग रहा है तो मैं माल बेच देता हूँ। तो ऐसे सिनेरियो में आप कहीं भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और हो सकती है ये बातें बुरी लग रही हों बहुत लोगों को, लेकिन मेरी बातें ही कड़वी होती हैं तो मैं क्या बोलूँ, अब छोड़ो। तो ये चीज़ जो है आपको समझनी होगी। और जिस हिसाब से ये आलोक इंडस्ट्रीज़ के अभी प्रीवियस की अगर मैं बात करूं, ये रिलायंस के एक्वायर करने के पहले की बात करूं अगर, तो रिलायंस के एक्वायर करने के पहले वाकई जो हालात थे वो आलोक इंडस्ट्रीज़ के ख़राब थे, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन जब एक्वायरमेंट हुआ, जब एक्वायर होने के बाद इवन
बहुत से कंपनीज को रिलायंस एक्वायर करती है हर मंथ। क्यों नहीं उनको पीपी किट बनाने के लिए बोल दिया, क्यों नहीं उनको N95 के मास्क बनाने के लिए बोल दिया, क्यों आलोक इंडस्ट्रीज को ही मिला, क्यों? क्योंकि प्लांट का जो एक्सपेंशंस हैं, जो प्लांट का मार्केट कैप है इसके, और जो जो केपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंशंस है, सारे इसके बहुत ही लंबे चौड़े हैं। शायद यही कारण था कि रिलायंस ने इसको चूज़ किया कि पीपी किट बनाओ, वरना रिलायंस के पास भी बहुत सारी कंपनीज हैं और रिलायंस भी बहुत लोग को बोल सकता था कि नहीं पीपी किट बनाओ। तो ये चीज़ों को अगर नहीं समझेंगे आप, दो तीन चीज़ों को, तो आप ऐसे पैनिक करके निकल जाएंगे और उसके बाद कहीं का कहीं भी भला नहीं हो सकता। इसी स्टॉक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वापस से दोहरा रहा हूँ, सारे स्टॉक में ही फिर आपको यही सीन देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप जब तक स्टॉक चलेगा 4 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट चलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे स्टॉक ने वहाँ लोअर सर्किट मारा या 10 पॉइंट का ड्रॉप दे दिया किसी भी इंट्राडे में, एक डे में, तो आप तुरंत उसके बाद उसमें एग्जिट करना शुरू कर दोगे। तो ये रिटेलर्स का माइंडसेट होता है। और वहीं ऑपरेटर्स का माइंडसेट क्या था कि ऑपरेटर्स ने शुरू किया 10-15 रुपए पे उठाना, माल को 10-15 पे उठाया और अब बेचना शुरू कर दिया। अब वही ऑपरेटर फिर जब माल, अब भाई सब माल जब वो उठा ही लेगा तो जब सेलर्स ही नहीं बचेंगे तो वो खुद सेल तो करेगा। अब जब सेल करेगा तो सब रिटेलर्स के पास आएगा, और जब रिटेलर्स के पास आएगा तो वापस से ऑपरेटर फिर से ऑर्डर पंच करेगा और फिर आप ही लोग रिटेलर्स से ही वो फिर से शेयर्स उठाएगा। तो ये चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो प्लीज़ समझ लीजिए, डीपली समझ लीजिए और थोड़ा सा पैनिक कम करिए। एक दो ट्रेडिंग सेशन देख लीजिए, ठीक है। हैवी क्वांटिटी है, बहुत हैवी क्वांटिटी है मतलब हैवी क्वांटिटी से मेरा मतलब है कम से कम 20,000 के आसपास का। तो मैं बोलूँगा कि आप एक बार के लिए सोच भी सकते हैं, लेकिन अगर पहले के लेवल्स पे उठाया है तो अभी तो पोर्टफोलियो पूरी तरीके से ग्रीन ही होगा, ठीक है। और अगर 1 मिनट के लिए आपको लगता भी है कि नहीं मुझे सेल करना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा आप घबराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा एकदम बेचैन हैं, तो सेल कर दीजिए भाई आप। क्योंकि अब मैं बोल सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल जो होते हैं शेर, उनको रोका नहीं जा सकता। वो जो काटने का मन है तो काट के खाएंगे ही। तो इसी वजह से आप अगर गुस्सैल हो गए हैं 2% के अपर सर्किट यहाँ पे लगने के बाद 2 पॉइंट के, तो आप भी बेच सकते हैं, निकल सकते हैं, जिसको निकलना है निकल जाए। लेकिन मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस इन स्टॉक मार्केट, तो ये मार्क कर लीजिएगा। और बस आज के वीडियो में इतना ही। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, नहीं करिएगा ये सब तो आपके ऊपर है। और हाँ, और भी टेक्निकल सीरीज़ के लिए मैं आप लोग से एक चीज़ बोलना चाह रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ अब हमने वीडियो में स्टार्ट कर दी है इस चैनल के माध्यम से। तो मेक श्योर आप ज़रूर उसमें भी कमेंट करें अपनी क्वेरीज़ को और बताएं कि क्या आपको रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल।